नमस्ते दोस्तों, मैं प्रहलाद सिंह अपने चैनल ज्ञान का कलेक्शन में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में कुछ नया लेकर के आए हैं जिसमें कि भारत से रिलेटेड कुछ जानकारियां दी गई हैं। तो चलिए दोस्तों, अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, यहाँ पर भारत का मैप यानी इंडिया मैप दिया गया है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा भारत कुछ स्टेट्स में और कुछ यूनियन टेरिटरीज मींस केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित है। तो दोस्तों, यहाँ डायग्राम में मैंने दिया है कि मैप के अकॉर्डिंग ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ यानी पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण किस तरफ दे रखा है। दोस्तों, ये मैंने इसलिए बताया है कि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं और वो मैं आपको आगे बताऊंगा। चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने डायग्राम पिछले दे रखा था पीछे, तो उसमें मैंने यहाँ पर दिया हुआ था ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो दोस्तों, वो डायग्राम इसलिए दिया गया था कि हमसे अगर पूछा जाता है कि ईस्ट साइड में यानी पूर्वी छोर पर कौन सा शहर या कौन सा राज्य पड़ता है, तो दोस्तों हमारे भारत के मैप में ईस्ट की तरफ सिलचर नाम का शहर पड़ता है जो कि असम राज्य में है। दूसरा दोस्तों, इंडिया मैप में वेस्ट साइड में यानी पश्चिमी छोर पर शहर जो पड़ता है वो है पोरबंदर, जो कि गुजरात राज्य में है। दोस्तों, तीसरा उत्तर छोर पर यानी कि नॉर्थ साइड में जो शहर पड़ता है वो है श्रीनगर, जो कि जम्मू एंड कश्मीर राज्य में पड़ता है। चौथा दोस्तों, दक्षिणी छोर यानी कि साउथ एंड पर जो शहर पड़ता है वो है कन्याकुमारी, जो कि तमिलनाडु राज्य में पड़ता है। तो दोस्तों, आपकी समझ में चारों डायरेक्शंस में चारों स्टेट्स के बारे में समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। दोस्तों, यहाँ मैंने क्वेश्चन लिया है व्हाट इज स्टेट मीन्स राज्य क्या है। तो जैसा मैंने अभी आपको पिछले डायग्राम के अकॉर्डिंग बताया था कि हमारा भारत का मैप कुछ राज्यों में और कुछ केंद्र शासित प्रदेशों में यानी स्टेट्स में और यूनियन टेरिटरीज में विभाजित है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं स्टेट्स क्या होते हैं और यूनियन टेरिटरीज क्या होते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम स्टेट्स के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं स्टेट्स क्या होते हैं, तो इसका आंसर देखते हैं। दोस्तों, यहाँ मैंने दो डेफिनेशंस को डिफाइन किया है और मैं आपको इस डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग बताता हूँ कि दोस्तों हमारे स्टेट्स जो होते हैं उसका मतलब है राज्य में यानी कि जिस स्टेट्स में हम रहते हैं वहाँ पर उस स्टेट की खुद की सरकार होती है, जिसको हम स्टेट गवर्नमेंट या राज्य सरकार बोलते हैं, जिसका कि मुखिया यानी मेन पर्सन हमारा चीफ मिनिस्टर होता है, जो कि हमारे राज्य के यानी स्टेट्स के सारे काम को कंट्रोल करने का काम करता है। और चीफ मिनिस्टर के द्वारा जो भी नियम कानून लगाए जाते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट द्वारा फॉलो किए जाते हैं। तो दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा कि स्टेट यानी कि वो होता है जहां पर एक खुद की सरकार निर्धारित होती है और उसी निर्धारित सरकार द्वारा उस स्टेट में सारे काम कराए जाते हैं, तो उसको हम स्टेट कहते हैं। और जहां का मेन पर्सन उसको चीफ मिनिस्टर यानी कि मुख्यमंत्री बोलते हैं। चलिए दोस्तों, आपको समझ में स्टेट आ गया होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर दोस्तों मैंने क्वेश्चन दिया है भारत में इस समय कितने राज्य हैं, मीन्स हाउ मैनी स्टेट्स आर देयर इन इंडिया इन 2020। तो दोस्तों इसका आंसर है 28 मीन्स
अभी इस समय भारत में 28 राज्य हैं। दोस्तों इससे पहले हमारे भारत में 29 राज्य हुआ करते थे, बट लेकिन अभी जम्मू एंड कश्मीर हमारा केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, इसलिए इस समय हमारे भारत में 28 मीन्स 28 राज्य हैं। चलिए दोस्तों आगे का क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ क्वेश्चन 3 दोस्तों मैंने लिया है कि व्हाट इज यूनियन टेरिटरीज, मीन्स केंद्र शासित प्रदेश क्या हैं। तो दोस्तों जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि स्टेट क्या है, तो उसी तरह हमारा यूनियन टेरिटरी क्या है। तो दोस्तों मैं आपको समझाता हूँ, यहाँ डेफिनेशन दी हुई है, लेकिन मैं समझाता हूँ इस डेफिनेशन को। दोस्तों यूनियन टेरिटरी मीन्स केंद्र शासित प्रदेश वो होते हैं जहाँ पर खुद की कोई सरकार काम नहीं करती है, वहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार काम करती है। मीन्स और केंद्र सरकार का जो मेन पर्सन होता है वो हमारे भारत का राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट होता है। मीन्स केंद्र शासित प्रदेश या यूनियन टेरिटरीज में कोई भी काम जो कंट्रोल किए जाते हैं वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी भारत के राष्ट्रपति द्वारा ही कंट्रोल्ड किए जाते हैं। और दोस्तों कभी कभी यहाँ पर प्रेसिडेंट अपने कामों को देखते हुए एक एडमिनिस्ट्रेटर को निर्धारित करता है और जिसको कि उपराज्यपाल बोलते हैं, मीन्स लेफ्टिनेंट गवर्नर बोलते हैं, जो कि प्रेसिडेंट के साथ मिलकर के सारे कामों को कंट्रोल्ड करता है। तो दोस्तों आपको यूनियन टेरिटरी समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ क्वेश्चन 4 दोस्तों मैंने लिया है कि भारत में इस समय कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, मीन्स हाउ मैनी यूनियन टेरिटरीज आर देयर इन इंडिया इन 2020। तो दोस्तों इसका आंसर देखते हैं। इस समय हमारे भारत में 9 मीन्स 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। दोस्तों अगर आपको सभी को मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप मेरे आगे आने वाले वीडियोस को देखना चाहते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसके बाद अभी जैसे हमने स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ के बारे में बात करी थी, तो मैं अपना एक नेक्स्ट वीडियो जिसमें कि मैं आप सभी को अपने पूरे 28 स्टेट्स और 9 यूनियन टेरिटरीज़ को याद करने की शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, जिससे कि आपको कुछ ही सेकेंडों में सारे या सभी 28 स्टेट्स और 9 यूनियन टेरिटरीज़ याद हो जाएंगे। तो दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद दोस्तों।